ये एरोप्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी इसमें मौजूद पायलट और सभी लोग अचानक बेहोश हो गए। ये बात है 14 अगस्त 2005 की, जब एक फ्लाइट साइप्रस से यूनान के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा तब कुछ ही देर में एरोप्लेन में मौजूद पायलट समेत सभी 121 लोग बेहोश हो गए। एरोप्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा और ग्रीस यानी यूनान के ऊपर पहुंचकर गोल गोल घूमने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मगर प्लेन से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब ग्रीस ने अपने F-16 फाइटर जेट्स भेजे ताकि पास जाकर देखा जाए कि क्या बात है। फिर जब फाइटर पायलट पास पहुंचे तो देखा कि कैप्टन और को पायलट बेहोश पड़े हैं, शायद मर चुके हों, और फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स का भी यही हाल था। फिर अचानक एक आदमी जो शायद फ्लाइट अटेंडेंट था और बेहोश नहीं हो पाया, प्लेन के कॉकपिट में आता दिखाई दिया कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था और देखते ही देखते प्लेन ग्रीस के पास पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। अब सवाल यह है कि प्लेन में ऐसा हुआ क्या था? तो पायलट एक ऐसा बटन दबाना भूल गया था जिससे प्लेन का सिस्टम बाहर की हवा को कंप्रेस करके अंदर लाता है, जिसमें लोग सांस लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया की वजह से सब बेहोश हो गए थे और सबकी जान चली गई। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी है तो आज तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसे करने का सोचकर ही तुम्हें उल्टी आ जाएगी। तो देखो, यह है च्युइंगम बॉल, जो कि अमेरिका में है और इसकी शुरुआत 1990 के टाइम पर हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि यहाँ कुछ लोग थिएटर शो का वेट कर रहे थे, जिनमें से 2 लड़कों ने इस दीवार पर अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर चिपका दिया और फिर इन्हें देखकर और भी लोगों ने यहाँ अपने मुंह की च्युइंगम चिपकानी शुरू कर दी। इस तरह इस दीवार पे च्युइंगम चिपकाने का ट्रेंड बन गया और ये दीवार च्युइंगम बॉल के नाम से फेमस हो गई। लेकिन भयंकर बात यह है कि कुछ लोग यहाँ दूसरों के मुंह की चिपकाई हुई च्युइंगम को खाने लगते हैं, चाहे उस च्युइंगम में बलगम लगा हो, किसी को खांसी हुई तो। क्या तुमने कभी सोचा कि जब जमीन से तेल निकाला जाता है तो वो शुरू में कीचड़ जैसा काला और चिपचिपा होता है, तो फिर इससे इतना साफ पेट्रोल डीजल वगैरह कैसे बनता है? तो देखो, जो जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है उसका 1% हिस्सा भी बेकार नहीं जाता। सबसे पहले इसे ऑयल रिफाइनरी में लाकर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद इसे एक ऊंचे डिस्टिलेशन टावर में भर दिया जाता है। फिर इसमें मौजूद सभी हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं और भारी चीजें नीचे बैठने लगती हैं। तो इसके सबसे ऊपर गैसेस निकलती हैं जो सिलेंडर में भर के हमारे घरों में आती हैं। दूसरे नंबर पर होता है पेट्रोल, और पेट्रोल के नीचे रहता है नेफ्था, जिससे प्लास्टिक और कई केमिकल बनाए जाते हैं। फिर इसके नीचे रहता है केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। इसके नीचे रहता है डीजल, और डीजल के नीचे मिलता है ल्यूब्रिकेशन ऑयल, जिससे ग्रीस, पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन वगैरह बनती है। और इसके नीचे मिलता है एक गाढ़ा फ्यूल ऑयल, जो कई फैक्ट्रियों और जहाजों में इस्तेमाल होता है। और सबसे लास्ट में बचता है डामर यानी टारकोल, जिससे सड़कें बन जाती हैं। अब बताओ, इसकी हर चीज काम की है, तभी तो अमेरिका की हर जगह के तेल पर नियत खराब रहती है। आज तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में ऐसी गजब की जॉब्स भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अमेरिका में कुछ लोग सिर्फ लाइन में खड़े होकर लाखों कमा लेते हैं। मतलब आज के टाइम में लोगों को किसी न किसी लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है। तो जो लोग लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते, वो पैसे देकर किसी और को अपनी जगह लगा देते हैं, और ये लाइन में लगने वाले 1 घंटे का $20 से $50 तक लेते हैं। भाई, अगर ये काम अपने यहाँ पर होता ना तो लाइन में लग लग के पैसों के चट्टे लगा देता मैं। अगला है नकली मेहमान बनकर जाना। साउथ कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में अगर किसी की बारात में कम लोग हो तो वो किराए के मेहमान बुलाते हैं ताकि फंक्शन अच्छा लगे। बढ़िया सूट बूट पहनकर जाओ, मस्त खाना खाओ और पैसे लेकर घर वापस आ जाओ। एक बार में 10 से 12,000 रुपए मिलते हैं। कितना मस्त काम है यार। नेक्स्ट, वीडियो गेम टेस्टर। ये वाला तो चलो अपने यहाँ पर भी है। इसमें बस वीडियो गेम खेलना होता है। जब कोई कंपनी कोई नया वीडियो गेम बनाती है तो उसे खेलकर चेक करना होता है कि गेम अचानक कहीं बंद तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है, स्कोर गलत तो नहीं दिखा रहा, वगैरह वगैरह। मतलब मजे से बैठकर गेम खेलना है और कहीं कोई दिक्कत लगे तो डेवलपर टीम को रिपोर्ट करना है। बस इतना ही काम है और घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और इसीलिए जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है, क्योंकि अगर तुम कभी जापान जाओ तो देखना वहाँ सड़कों पर कूड़ेदान बहुत ना के बराबर देखने मिलेंगे। फिर भी वहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ रहती हैं, जीरो कचरा, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ भी सड़कों पर नहीं फेंकते, चाहे उन्हें अपना कूड़ा कचरा साथ घर ले जाना पड़े। और पता है, जापान में आपको कार खरीदने से पहले ये साबित करना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग की जगह है। अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो कार भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, जापान में चौकोर तरबूज उगाए जाते हैं। जब तरबूज छोटा होता है तभी उसे एक चौकोर बॉक्स में रख दिया जाता है, और तरबूज बड़ा होते होते बॉक्स की चौकोर शेप ले लेता है। शायद वहाँ इसलिए ऐसा करते होंगे ताकि तरबूज फ्रिज में आसानी से रखा जा सके। नंबर 4, जहाँ कई देशों में काली बिल्ली को पनौती मानते हैं, वहीं जापान में काली बिल्ली को लकी माना जाता है। मतलब जापान में काली बिल्ली रास्ता काट दे तो भाग खुल जाते हैं, और इंडिया में काली बिल्ली रास्ता काट दे तो लौड़े। ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे। पार्ट 10। सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल 6 मूवी के इस सीन में जब टॉम क्रूज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हैं, तब दूसरी तरफ पहुंचकर लंगड़ा कर भागते हैं। लेकिन पता है, ये टॉम क्रूज की एक्टिंग नहीं थी, बल्कि इस जंप के दौरान उनका पैर रियल में टूट गया था। फिर भी टॉम ने इसी कंडीशन में सीन को पूरा किया। नेक्स्ट, द एवेंजर्स मूवी के इस सीन में जब लैब के अंदर टोनी, बैनर और रॉजर्स बात कर रहे होते हैं, तब टोनी कुछ खाते हुए दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में था ही नहीं। दरअसल रॉबर्ट डाउनी जूनियर सेट पर अक्सर कुछ खाने पीने का छुपा देते थे और शूटिंग के दौरान अचानक खाने लगते थे। डायरेक्टर ने उसे रिमूव करने की बजाय सीन में रहने दिया, क्योंकि वो कैरेक्टर की पर्सनालिटी के साथ परफेक्टली फिट बैठता था। अब देखो, शाहरुख खान का ये फेमस डायलॉग तो तुमने पक्का सुना ही होगा। I love you.
दरअसल ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड नहीं था, बल्कि ये एसआरके ने सेट पर ही इम्प्रोवाइज किया था, जो कि पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो गया। दुनिया से विलुप्त हो चुके सबसे खतरनाक जानवर जो अगर अब जिंदा होते तो शायद इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल था। तो नंबर 1 सर्कोसुकस। ये एक सुपर क्रोकोडाइल हुआ करता था। वैज्ञानिकों को 1997 में अफ्रीका में इसके कंकाल मिले थे, जिन पर रिसर्च से पता चलता है कि ये सुपर क्रोकोडाइल अब से लगभग 11 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे। इनकी लंबाई 40 फीट और वजन 8 टन तक हो सकता था। ये दलदली जगहों और नदियों में रहते थे और छलांग लगाकर पानी से बाहर निकलकर अपने शिकार को पकड़ सकते थे। नंबर 2 टाइटेनोबोआ। शायद तुमने इसका नाम सुना होगा। ये धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा सांप था। इसकी लंबाई 50 फीट तक और ये इतना मोटा हुआ करता था कि एक इंसान को बुखार की गोली की तरह निकल जाए। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती पर तकरीबन 60 मिलियन साल पहले रहते थे, अब नहीं रहते। नेक्स्ट मेगलोडॉन। ये खतरनाक शिकारी अगर आज जिंदा होता तो शायद ही समंदर में जहाज चल पाते, क्योंकि लगभग 80 फीट तक लंबी मेगलोडॉन समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी थी। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसे विलुप्त कर दिया, क्योंकि अगर ये जिंदा होती तो इंसानों को समंदर को भूलना पड़ता। भाई सीधी सी बात है।